नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि मैं अपने टैरो के साथ यहाँ पर हाजिर हो गई हूँ। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कन्या राशि के लिए, यानी कि वर्गों के लिए। हम देखेंगे कन्या राशि के जीवन में आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर क्या बदलाव होने वाले, उनके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। अब तक वक्री शनि ने उनके जीवन में जो भी उठापटक की है, तो अब उन्हें राहत भरी सांस मिलेगी, लेंगे या नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ों को हम पता लगाएंगे। रीडिंग मेरी पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो इस रीडिंग को आप इस तरह से देख सकते हैं, सन, मून, राइजिंग या फिर अपने नाम राशि से। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए रीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी रीडिंग अच्छी लगती है, जितनी समझ आती है, उतनी लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए किसी और के लिए। सबके जीवन की स्टोरी बिल्कुल अलग है, तो ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ की स्टोरी एक साथ एक जैसी होगी तो रीडिंग भी एक जैसी सबसे मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं इस तरह की रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें। और उस रीडिंग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब डिवाइन आपको मेरे रीडिंग के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, या आपकी एनर्जी जो है वो मेरी रीडिंग के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एकमात्र मेरी ही रीडिंग नहीं, जो भी इस तरह की रीडिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, देखिए एनर्जी डायरेक्ट कभी भी हमारे साथ आके तो बात नहीं कर सकती है, ठीक है। अगेन मैं बोल दूं, बहुत लोगों के साथ करती भी है, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, और आज की डेट में बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान होता है इन सब चीज़ों का, जो अपनी एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट हो उनको पता चल जाता है। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये होना था, मुझे पता था, पहले से मुझे वाइब्रेशन आ रही थी, पहले से मुझे इंट्यूशन हो रहा था, पहले से मुझे बड़ी सारी चीज़ों का पता हो रहा था। बिल्कुल ये भी बात सच है, बट आजकल के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उस चीज़ को पकड़ पाए, कनेक्ट कर पाए। तो तब इस तरह के हमारे जैसे बड़े सारे लोग जो टैरो रीडिंग करते हैं, एनर्जीज को बहुत रीड करते हैं, तो आप नहीं, एक्चुअली आपकी एनर्जी खुद आपको वहाँ तक लेकर जाती है, और आपकी एनर्जी आपको कनेक्ट करती है उस रीडिंग के साथ, उस वीडियो के साथ, बताने की कोशिश करती है कि आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए कम टू द पॉइंट, हम रीडिंग पर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताए, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर उनके जीवन में किस तरह का बदलाव होने वाला है। सबसे पहले हम अगर हेल्थ की बात करें तो हमें बताएं वर्गों के लिए हेल्थ कैसा रहने वाला है आने वाले समय में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, दवाइयों में आपका खर्चा बहुत हुआ है, पैसे बहुत लगे हैं, प्रीवियसली आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उन सब चीज़ों में बहुत आपका खर्चा हुआ है, तो आने वाले समय में फिर अगेन आपको यहाँ डिवाइन यही बता रहे हैं, जो बहुत एक लंबे समय से किसी बीमारी के साथ है, आपका हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है, प्रभावी है, तो आपको यहाँ ये गाइडेंस मिल रहा है कि अब भी आपने अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, डॉक्टर की सलाह के गाइडेंस पर ही आपको रहना है, आपको उसी तरह से अपना मेडिसिन लेते रहना है, चेकअप कराते रहना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली 50 अबव जितने भी लोग होंगे उनके लिए बताया जा रहा है। और ऑल ओवर भी अगर मैं बताऊं तो एज अगर साइड कर दिया जाए तब भी आपको अपना ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पर आपको हिदायत दी जा रही है वर्गों के लिए। दूसरा कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पे ये बता रहे अपने तकलीफ़ों के साथ लड़े मत, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे होता है ना, कई बार हम दर्द को सहते हैं, हम सोचते कि नहीं ये छोटा सा ही डिजीज़ है, कुछ भी होगा ये ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, नहीं, उससे आप खुद फाइट नहीं कर सकते हैं। अगेन मैं बताऊं, वक्री शनि जब आप पर वक्र दृष्टि डाल कर रखे थे तो बड़े सारी दिक्कतों का आपने सामना किया था। अब जब शनि मार्गी हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है। उस वक्त जो भी आपने गलतियां की थी अपनी हेल्थ को लेकर, इस वक्त आपने अपने हेल्थ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सीधी बात में अगर मैं कह दूं तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं इनका लव लाइफ कैसे रहने वाला है, फैमिली लाइफ कैसे रहने वाला है, कुल मिला के रिलेशनशिप में क्या इनके जीवन में अच्छी चीज़ें होने वाली है, जो काफ़ी लंबे समय से वर्गो राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में चैलेंजेस देख रहे थे रिलेशनशिप में। अगर मैं कहूँ तो द डेविल का कार्ड आया है पहले, द डेविल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नींद ना आने की प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक इंसान ऐसा जो बहुत झगड़ा करता है, झगड़ालू है, हम ये कह सकते हैं। द चैरियट का कार्ड आया है, गया हुआ पार्टनर, बीती हुई चीज़ें जो भी है,
जो आपको छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने आपको गोस्ट किया, वो वापस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़कर गया था किसी सिचुएशन में, कुछ भी हो सकता है, तो वो इंसान वापस आपके जीवन में आ रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, अगर मैं कहूँ हस्बैंड वाइफ या फिर लव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, थर्ड पार्टी कोई इंसान था, कोई लड़का या लड़की, तो यहाँ पे उसकी सिचुएशन जो पीछे बीते हुए समय में आपने 5 से 6 महीने जो फेस किया था, यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहा है इस इंसान से आपको मुक्ति मिलेगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? एक तो आपको पूरी तरह से जोश में आना है, पूरी तरह से आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने टेरिटरी को आपने नहीं छोड़ना है, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि किसी के आगे झुकना नहीं है, पहली बात, ना किसी से डरना है, सिचुएशन से भागना नहीं है, डट के सामना करना है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और काफी लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो राशि आप लोग ठीक से सो भी नहीं पाए, बड़ी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी। हो सकता है, देखिए, बड़े सारी समस्याओं का सामना आप कर ही रहे थे एक लंबे समय से, तो आपकी नींद ना आने की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। बट यहाँ पे अगेन आपको बताया जा रहा है कि आपकी ये समस्या कम होगी। हर चीज़ के लिए डिवाइन ये बता रहे हैं कि आपको अब सॉर्ड्स हाथ में लेना है। ये देख रहे हैं जिस तरह से सॉर्ड्स इस इंसान ने हाथ में लिया है, आपको अपने सिचुएशन से खुद फाइट करना है, कोई और नहीं आएगा। लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की बातें जो भी मैंने कहा है, यहाँ पर एक ही चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर कोई थर्ड पार्टी आई थी तो उसकी जाने की पूरी संभावना है। अब वो जाएगा। देखिए, मार्गी शनि है ना, चीज़ों को ठीक करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी सिचुएशन, पारिवारिक सिचुएशन ठीक होने वाली है। आप अगर प्रेमिका है तो आपके जीवन में भी चीज़ें ठीक होने वाली है। तो होप रखिएगा, विश्वास रखें इस रीडिंग पे, अपनी एनर्जी पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ पर एनर्जी आपकी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चैरियट का कार्ड आया है, सिचुएशन कोई आपके हाथ से निकल गई थी तो वो वापस आने वाला है। कोई इंसान आपसे दूर गया था तो वो इंसान आपके पास वापस आने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे फायर साइन से डील कर रहे हो, एयर साइन के पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी आपके जीवन में, या फिर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, ठीक है। अब हम अगर आपका फाइनेंस की बात करें, आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है, तो प्लीज़ हमें डिवाइन बताएं कि कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्या बात है, देख सकते हैं आप, एस ऑफ पेंटिकल्स बेहद ही अमेजिंग कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाला। और जजमेंट का कार्ड आया भाई। क्या ऐसा है, बिजनेस जो कर रहे हैं या फिर कई बार जॉब में भी हो सकता है कि आपने कोई केस डाला है या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपको जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको वहाँ पर पूरी तरह से केस आपके फेवर में होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर, भी पॉजिटिव। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक नया काम शुरू करने के लिए। कुछ यहाँ पे एनर्जी ऐसे बता रही है मुझे। तो कुल मिला के प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करे, भृगु राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में आने वाले समय में 4 से 5 महीने कैसा जाने वाला है, कैसा बीतने वाला है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हम 3 कार्ड यहाँ पर पुल करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन 4 से 5 महीने जो है, इस पे बार बार मैं जोर डाल रही हूँ, पैसों का बहुत अच्छा फ्लो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। उसको सही जगह लगाना वो आप पे निर्भर करता है, आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर। मेरे ख्याल से 3 महीने भी हो सकते हैं, जनवरी या फरवरी में मुझे लग रहा है
कि आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, शादी वादी हो सकती है किसी की, रोका वगैरह, तो शादी रोका हो सकता है। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि बहुत सारे लोग जो प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली लेडीज़ जो हैं, आपके घर में एक नन्हे मेहमान की आने की खुशखबरी आ सकती है, आप सुन सकते हैं, अपने परिवार में आप सुन सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो मुझे बता रहा है, आपको ये हिदायत दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी आएगी जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली, पर वहां पे आप थोड़ा सा डगमगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन मेकिंग आपकी सही नहीं हो सकती है, पर यहाँ पे देखिए अगेन आपकी एनर्जी यहाँ पे अभी से ही आपको हिदायत दे रही है, अभी से ही आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आने वाला जब ऐसा समय आएगा तो आपने एक साइड जाना है, एक चीज को चूज करना है, एक ही डिसीजन पे टिके रहना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बहुत ही प्यारी एनर्जी वर्गो आपके लिए निकल कर आई है। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग छोटी सी अच्छी लगी होगी। वर्गो राशि के लिए जो मैंने की है, ये एक गाइडेंस होता है एक्चुअली में, ठीक है। इसको आप गाइडेंस के तौर पे ही लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ही खुले दिलो दिमाग के साथ शांत होकर देखिए कि ठीक है, हमेशा अपना प्रोस्पेक्टिव जो है बहुत ही पॉजिटिव रखना है कि इस चीज़ से मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या सही है मेरे लिए, मुझे वही लेना है, बाकी मुझे छोड़ देना। जीवन को भी आपने ऐसे ही देखना है। जब आप बहुत ज़्यादा क्लटर अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं ना, लाइफ भी ऐसे ही होनी शुरू हो जाती है। या आप किसी चीज़ के प्रति भी अगर ऐसे व्यवहार रखते हैं, अपने मानसिक तौर से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग किसी के भी वीडियो पे आके कुछ भी जैसे बोलते हैं, वो उसकी मानसिकता है, ठीक है। आपकी मानसिकता जैसी है ना, आपके साथ जीवन में होता भी ऐसा ही है। आप देख लीजिएगा, जिसकी जितनी गंदी सोच, जिसके जितने गंदे शब्द अल्फाज, जो दूसरों के लिए जैसा सोचेगा, उसके जीवन में भी उसे ऐसा ही मिलेगा, उतना ही कड़वा। ये याद रखना हमेशा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म पे ध्यान दो, कर्म अच्छे करो। अपने मुंह से जो वाचा निकालते हैं ना, शब्द निकालते, उस पे ध्यान रखो, साफ बोलो, अच्छा बोलो, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो, लोगों का दिल तोड़ने की नहीं। क्योंकि पता नहीं किसका दिल तोड़ा, किसके आंखों से वो आंसू निकले जो आपको पूरा जीवन बर्बाद कर देता है उसके कर्ज से, ठीक है। मैं आशा करती हूँ वर्गो, अगेन यही कह के कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूले, ताकि मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा हो सके व्यूवर्स मेरी रीडिंग को देखें और इससे कनेक्ट हो। एक ही है मेरे अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को बताऊं कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी इतनी पावरफुल है, एनर्जी आपका जीवन इतना सुधार सकती है अगर आपका दृष्टिकोण, आपकी सोचने का तरीका, और अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है अपने जीवन में, तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपको उस रास्ते से नहीं हटा सकता है। तो मेरा यही एक हमेशा रहता है कि जितना हो सके मैं लोगों को बताऊं, अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। हाँ, ऑकल्ट साइंस बिल्कुल इन है, वो मायने रखता है, आपकी पत्री मायने रखती है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग, इस तरह की जो भी स्टडीज़ है वो सब मैंने खुद किया है, मैं करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। बट मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं सबको यही कहती हूँ, पॉजिटिव थॉट्स रखोगे ना, इन सब चीज़ों के साथ आप डील कर पाओगे। पॉजिटिव थॉट नहीं होगा ना, तो चाहे आप मेरे पास आओ या 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय निराशा और नेगेटिविटी के। उसके बाद आप लोग बाहर आके छाती पीटते हो कि हाय हमारे से पैसे ले लिए, हाय हमारे साथ ये हो गया और हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें गाइडेंस है, ये आपको बताया जाता है, इस हिसाब से आप चलिए, आपके मूव्स ऐसे होने चाहिए। ये नहीं बताता है कि रातों रात आप कैनोलेक्सा बोलोगे और आपके पास ढेरों वर्षा हो जाएगी पैसों की। एक तो इस तरह की वीडियो देख के मेरे सर में इतना दर्द हो गया है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में लोग क्या यही कर रहे हैं, सिर्फ रातों रात सबको अमीर बना रहे हैं। और अब अमीर बना रहे हैं तो फिर कहाँ हैं वो लोग, कहाँ मुझे दिखते नहीं है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली मुझे गुस्सा आता है। एनी हाउ बस ऐसे मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं बाद में अपने आप को क्लियर भी कर लेती हूँ। ओके, नेगेटिविटी मेरे जाए, बिल्कुल दूर जाए। आई एम वेरी पॉजिटिव। चलिए, कीप वॉचिंग,
एंड हमेशा मैं कहती हूँ कि स्माइल करते रहे, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखे, अच्छे माहौल में रहे, खुद को अच्छा रखे, खुद को स्ट्रांग रखे, तो आप अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ बहुत जल्द आप सभी के समक्ष आऊँगी। जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज।